दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम महाराष्ट्र में जो चल रहा है उसके चलते गुजरात पर क्या असर हो रहा है उस पर बात करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में वो जो मराठा अनामत आंदोलन जो है वो फिर से वो जाग खड़ा हुआ है, उठ खड़ा हुआ है और इस बार जो है वो बहुत सारी आगजनी और हिंसा की घटनाएं हो रही है। एनसीपी के विधायक का पूरा घर जला दिया गया और उसके अलावा भी बहुत सारी जो है वो ऐसी हिंसक घटनाएं हो रही है जिसको लेकर देश भर में चिंता का एक माहौल है। मणिपुर एक कम था क्या? मणिपुर एक कम था कि अभी महाराष्ट्र में भी होने लगेगा। तो इसको लेकर चिंता है, तकलीफ है मन में लोगों के। उस पर हम आज बात करने वाले कि वो हम उसको लेकर हमारे यहाँ क्या हो रहा है। तो बात बताना शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं हमेशा करता हूं कि अगर आपको उचित लगे तो अभी से इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कर दीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग तक जो है हमारी बात पहुंच जाएगी आप सबके मदद से, सहयोग से। अब देखिए शुरू करते हैं मराठा आंदोलन से कि क्या क्या हो रहा है ना। तो देखिए अब आग लगाई जा रही है, वो दृश्य मैं आपको कुछ दिखा दूं। तुम्ही संभ्रमित करण्याचा प्रयत्न ऐका ये दृश्य आपने देखे और भी बहुत सारे दृश्य है, पर मुझे लगता है कि सबसे कम विचलित करने वाले जो थे वो ये थे, तो यही दिखाया मैंने आपको। अब इस पर जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है वो क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनवाना चाहता हूं। इससे पहले ये एक शोहित मिश्रा जो कि बहुत अच्छे पत्रकार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलती के कारण हो रहा है। मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन को सरकार सही से संभाल नहीं पाई। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के लाठीचार्ज ने मामले को और हवा दी और अब भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। फडणवीस छत्तीसगढ़ में प्रचार में व्यस्त है और राज्य जल रहा है। तो दृश्य मैंने आपको दिखाया, उसके बाद मैं आपको सुनवाता हूं या फिर पहले ये दिखा दूं आपको कि एकनाथ शिंदे जो है इस पर अब क्या प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। जिन्होंने मराठा समाज का आरक्षण गवाया है सुप्रीम कोर्ट में, जब कौन मुख्यमंत्री थे, कौन उपसमिति में थे, ये सब सकल मराठा समाज जानता है। अभी हमारी सरकार ये राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है और मनोज जरंगे पाटिल इन्होंने भी आह्वान लोगों को किया है कि मराठा समाज ये बहुत ही शांति प्रिय और शिस्त प्रिय तरीके से आंदोलन उनके होते हैं। इस आंदोलन में कौन भड़काने का काम करता है, कौन ये आगजनी कर रहा है, कौन कानून व्यवस्था यहाँ पर बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर पूरी तरह सरकार का ध्यान है और निश्चित रूप से मराठा समाज को पूरी तरह फुल प्रूफ जो टिकाऊ होगा कानून के दायरे में जो बिठाने के बाद ये मराठा आरक्षण देने का सरकार की जिम्मेदारी है। अन्य समाज को किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाते हुए ये मराठा समाज को आरक्षण देने का काम सरकार करेगा। उसके ऊपर काम शुरू है, जस्टिस शिंदे के माध्यम से वो भी काम कर रहे हैं और क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा काम शुरू है। इसलिए जस्टिस भोसले, जस्टिस गायकवाड़ और जस्टिस शिंदे इनकी एक कमेटी गठित की गई है और जो बैकवर्ड कमीशन है उसको भी ये डेटा कलेक्ट करने के आदेश दिए हुए। चलिए, ये कह रहे हैं उन्होंने इस बार पर इशारा तो कर ही दिया। इनकी सबकी आदत है कि ये जब पहली बार निकला था
मराठा लोग जब निकले थे सड़कों पे तब बड़ा शांतिप्रिय था, और कोई भड़का रहा है। जबकि सुमित मिश्रा की जो ट्वीट है उसमें बड़ा साफ है कि वो भड़काने का काम जो है सरकार के द्वारा ही हुआ, जबकि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश पर लाठीचार्ज कर दिया गया। अब इस मामले पे देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं वो मैं आपको सुनना चाहता हूं, क्योंकि वो तो व्यस्त रहते हैं, स्टार कैंपेनर है भारतीय जनता पार्टी के, तो अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। कल जिस प्रकार की घटना बीड़ में हुई है इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। मराठा आरक्षण के संदर्भ में राज्य की सरकार पूर्ण रूप से सकारात्मक है। कुछ निर्णय आज भी मंत्रिमंडल ने लिए हैं। लॉन्ग टर्म में इस प्रश्न को छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की क्यूरेटिव पिटीशन भी अभी मेंशन की गई है और सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने वाला है। ऐसे समय कुछ लोग जानबूझकर हिंसा फैलाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कई लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, सारे सीसीटीवी फुटेजेस हमको मिले हैं। इनमें जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं उन्होंने सीधे सीधे लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास किया है। ऐसे समय उनके ऊपर 307 की धारा के तहत व्यक्तियों को जान से मारने की कोशिश करना, इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। जो शांति के साथ आंदोलन कर रहे हैं उनको आंदोलन करने दिया जाएगा। ये देवेंद्र फडणवीस साहब थे जो कह रहे थे कि आइडेंटिफाई कर लिया गया है। मैं आऊंगा उस मुद्दे पे कि हमको क्या असर पड़ रहा है। वैसे मैं कहा पूरी घटना जो चीजें हो रही है उसको पूरा अनफोल्ड कर ही दें। हमारे जो 4 PM गुजरात के सब दर्शक गण है, हमारे परिवारजन है, उन सबसे उस बारे में पूरी बातचीत कर लें। एक ट्वीट आप एक देख लीजिए। ये ट्वीट जो है वो एनसीपी के सुप्रिया सुले के द्वारा किया गया है। कहा गया है कि आज एक विधायक का घर जलाया जाता है, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं। एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के बीड़ के आवास, बीड़ स्थित, बीड़ मतलब जगह है, उस आवास पर हुए हमले पर ये शरद पवार गुट की जो एनसीपी है उसमें सुप्रिया सांसद जो सुले जो सांसद है उसने क्या कहा, अब सुनिए क्या कहा। कंप्लीट फेलियर ऑफ द होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड द गवर्नमेंट। ये ट्रिपल इंजन की खोखे जो सरकार है महाराष्ट्र में उनका फेलियर है। आज एक विधायक का घर जलाया जाता है, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। कंप्लीट फेलियर ऑफ द, उनकी जिम्मेदारी है, बात सही है। अच्छा, अब हमको गुजरात को क्या आपत्ति, हमको बहुत बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए होती है क्योंकि महाराष्ट्र के साथ हमारा व्यापार उद्योग से लेके बहुत करीबी रिश्ता है। लोग हमारे यहाँ से जो है वो राजस्थान से ज्यादा, मतलब राजस्थान से बहुत ज्यादा जो यातायात हमारा रहता है, आना जाना लोगों का रहता है, प्रवास जो रहता है, काम से लेके रिश्तेदारों से लेके बहुत सारे एंगल्स आप पकड़ लीजिए, तो वो महाराष्ट्र से होता है हमारा। अब चक्कर ये है कि अब ये समाचार ये आ रहे हैं, देखिए आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें ये है कि हमारे एक अखबार है गुजरात समाचार, उसने ये लिखा कि ये जो मराठा आंदोलन है उसकी असर गुजरात में अब देखने को मिलती है। क्या असर है? तो लिखा कि महाराष्ट्र के मराठा आंदोलन की असर, उसका प्रभाव अब गुजरात पर पड़ रहा है। बात ऐसी है कि गुजरात राज्य की जो स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस की जो सेवा है उस पर महाराष्ट्र के मराठा आंदोलन की असर या तो प्रभाव पड़ा है। गुजरात से महाराष्ट्र जाने वाली सभी बसों को, गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट की सभी बसों को जो सापुतारा है वहां पे रोक दी गई है और आंदोलनकारियों के द्वारा बसों को नुकसान किया जा रहा है। ये देखते हुए ये निर्णय लिया जा रहा है और इसीलिए अब जो महाराष्ट्र जो स्टेट ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं लोग हमारे यहाँ, वो सब जो है वो उससे प्रभावित हुए हैं और बुरी तरह से प्रभावित हुए। अब सिर्फ मामला यहां नहीं अटकेगा, मैं आपको बताऊं। भाई सिर्फ मुंबई तो नहीं जाते, नासिक की ओर से भी निकल जाते हैं, अलग अलग जगह है, अलग अलग बहुत सारे व्यापार
उद्योग का भी रिश्ता है, रिश्तेदारों का भी आना जाना होता रहता है और कामकाजी तो होता ही है। तो अब वो सब जो है सापुतारा जो है हमारा डांग जिले का, वहां से निकलता है रास्ता महाराष्ट्र में, बिल्कुल महाराष्ट्र से सटा हुआ बॉर्डर है वो। तो वहां सभी बसों को रोक दिया गया है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि पूरा जो एक जो रूटीन, या तो एक समझ लीजिए कि जो एक सिस्टम बना हुआ है वो पूरा अभी बिल्कुल ठप हो गया, एकदम ठप हो गया। ठीक है, तो ये कब रीइंस्टोर होगा, रीइंस्टेट कब होगा, ये कोई नहीं जानता। अभी बसें रोकी गई है और बसों के जरिए जो लोग जाते हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट की, वो सब जो है प्रभावित है। अगर इस तरह ये बढ़ता रहे, अब लोग की चिंता जता रहे कि अगर ट्रेन का यातायात भी बंद हो गया तो क्या करेंगे। सब लोग तो हवाई यात्रा नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो उसके फेयर तो भी बहुत ही ज्यादा, बहुत महंगे हो चुके, तो कैसे करेंगे ये लोग, इस पर बड़ी चिंता अभी है। और छोटे छोटे व्यापारी जो है हमारे, समझ लीजिए कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, स्मॉल से मीडियम स्केल के बीच वाले लोग जो होते हैं, उनका ज्यादातर जो है वो मामला ट्रेन या तो फिर बसें, और बसें इसलिए ज्यादा क्योंकि वहां वो ऐसे ऐसे रूट पर चलती है जहां ट्रेन जाती नहीं है। तो वो सब से मेरी कुछ तो छोटे उद्योगपतियों का ट्रेड यूनियन है, उनके लीडर से मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और अगर ये ऐसे ही रोका गया या रुका रहा तो बोले बहुत नुकसान होगा। ये आपको हमको बताना था कि मराठा आंदोलन से महाराष्ट्र में तो अशांति और टेंशन है ही है, लेकिन हमारी गुजरात पर भी जो है उसका प्रभाव, बुरा प्रभाव जो है, बुरी असर जो है अभी देखने को मिली है। यातायात बंद कर दिया गया है सरकार के द्वारा, ये रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा आपको बता दें। अब आप जो भी सोच रहे हो इस कार्यक्रम में हमने जो बात आपको बताई उसको लेकर, आप जरूर से हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइएगा। बात अगर आपको हमारी अच्छी और सही लगती हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारे जो चैनल है 4PM गुजरात उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।